महंगाई से सताई आवाम के लिए बुरी खबर। झंग में भी आटा महंगा। 20 किलो का थैला 150 से 250 रुपए तक महंगा होकर 1300 रुपए हो गया, जबकि सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जंग की गला मंडी में गंदम की कीमतों में इजाफा, मार्केट में आटा भी महंगा हो गया। मार्केट में सादा आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपए का हो गया, जबकि सुपर फाइन का 20 किलो का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा। फ्लोर होलसेल डीलर्स का कहना था कि 15 किलो आटे का थैला 950 रुपए का हो गया है। मुहर्रम से पहले आटे की कीमतों में इस्तेहकाम था, जो अचानक बढ़ा है। 15 दिन में जो है ना 150 रुपये जो है ना गट्टू के साथ 15 किलो का गट्टू हम बेच रहे हैं 800 रुपये का। आज हम जो है 950 का बेच रहे हैं। फ्लोर मिलें हमें दे रही 940 रुपये। पहले हमें ये मिल रहा था 780 रुपये से लेकर 790 तक, हम 800 तक फ्लोर कर रहे थे। गंदम का रेट पहले था 1850 रुपये, 1850 लेके 1900 तक मार्केट में अवेलेबल था। अब जो है ना गंदम मार्केट में नहीं है। फ्लोर होलसेल डीलर मोहम्मद सदीक का कहना था कि मार्केट में गंदम की कीमत 2150 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। सरकारी गंदम मार्केट में ना आई तो आटा मजीद महंगा होगा, जिस पर शहरियों का कहना था कि आटा बुनियादी चीज है। हुकूमत की गिरफ्त कहीं नजर नहीं आती, जिससे गरीब मुतासिर हो रहा है। आटा भी हमें नहीं मिल रहा, आटा शार्ट हो रहा है। अगर हम 10 किलो लेते हैं, ये शाम को हमारे इतने घर में फैमिली रहती है कि शाम को हमारा फिर वो ख़त्म हो जाता है। हम क्या करें, हम गरीब अवाम हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत अक्टूबर के आखिर में गंदम जारी करने का फैसला कर रही है, जो गलत है। आटे के निर्ख कम करने के लिए मार्केट में गंदम वाफिर होना जरूरी है। कैमरामैन अजीम लोधी के साथ तैयब सैफ, जंग। आवाम के लिए महंगाई का आज़ाम फिर आने को है तैयार। आटा होगा मजीद महंगा। 1 सितंबर के बाद दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा बहाल ना हो सका। ओपन मार्केट में गंदम 2250 रुपए मन से तजावुज कर गया है। जल्द कोटा बहाल ना हुआ तो आटा महंगा मजीद होगा। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स मालिकान शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं, मालिकान पर इल्जाम ना लगाया जाए। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। एक वक्त की रोटी भी क्या हो जाएगी मुश्किल, क्योंकि आटा मजीद महंगा होगा। हुकूमत की जानब से फ्लोर मिल्स का कोटा बहाल ना किया गया। पहले 15 अगस्त फिर 1 सितंबर का वादा किया गया, जबकि दूसरा हफ्ता शुरू मगर कोटा बहाल ना हो सका। गंदम खुश्क होने से ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2250 मन को पहुँच गई। डिले होता गया और ख़ास तौर पे मार्केट में कुछ गंदम मौजूद थी, जिसकी बिना पर हमारा इनसे तय था कि हम 1 सितंबर को कोटे का इजरा कर देंगे। अब मार्केट से जो प्राइवेट गंदम है वो ड्राई हो चुकी है। उसकी कीमत जो है वो आज की मार्केट की कीमत 2200 रुपये फी मन है। उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये आटा महंगा हो सकता है, अगर हुकूमत ने एक आध दिन में इसके बारे में कोई वाज़िया पॉलिसी ना दी तो। चंद दिन में 20 किलो आटे का थैला 1400, जबकि 15 किलो का वाइट आटा 1200 को क्रॉस करने का खदशा है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि इनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि गंदम महंगी हो गई। साबिक चेयरमैन शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं, कीमतें ऊपर जाएंगी क्योंकि कोटा बहाल नहीं हुआ। कैसे सस्ता आटा दें, ओपन मार्केट पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। यकदम मार्केट के अंदर जो है वो एक तेज़ी आई है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, चूँकि आपके सुबह सरहद की सरहदें खुली हुई हैं, सिंध में भी जा रही है गंदम, जा रही है, आटा भी जा रहा है। तो जब तक ये महकमा खुराक और पंजाब हुकूमत मिल के कोई आने वाले सीज़न के बारे में कोई वाज़िया पॉलिसी का ऐलान नहीं करेंगे, तो ये महंगाई दिन ब दिन आटे के अंदर इजाफा होता रहेगा। हुकूमत की जानब से आधे शहरों में कोटा दिया गया, जबकि बाकी ताहाल इंतजार में हैं, जिसकी वजह से कीमतें आए रोज ऊपर जा रही हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं, छोटे ताजर कारोबारी हालात से तंग। मिंटकुमरी बाजार के ताशरों ने कारोबार न होने की वजह से शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। सदर हाफिज ताहिर जमील कहते हैं, दुकानों के किराए बहुत ज्यादा हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि किराया अदा करना भी मुश्किल हो चुका है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के ताजर कारोबारी हालात की वजह से शदीद परेशान हैं। कहते हैं, कारोबार मुतासर होने की बड़ी वजह महंगाई में इजाफा है, जिसकी वजह से दुकानदार किराया पूरा करने से भी तंग हो चुके हैं। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आटे की कीमत देख लें, चीनी भी नहीं मिल रही। वो दारा जो यूटिलिटी स्टोर जो हमेशा आवाम की फलाह के लिए काम करता था, अब वो भी उनको भी ताले लगे हुए हैं। हमारे बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में, इसके मुल्हका मार्केटों में अक्सर दुकानदार जो हैं वो अपना किराए पर बैठे हुए हैं, उनका किराया निकालना भी मुश्किल है। बाजारों में महंगाई की वजह से कारोबार में शदीद मंदी का रुझान है। ताजर कहते हैं, कारोबार पहले ही कोरोना की नजर हो चुके हैं और अब हुकूमत की जानिब से ताजरों पर टैक्सेस का मजीद बोझ डाला जा रहा है। हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स आए हैं ये 70% बढ़ा के दिए हैं। पहले हमारा टैक्स 12,000 आता था, अब हमारा टैक्स 22,000 हो गया। और खुदारा पाकिस्तान को
फैसलाबाद को, पूरे पंजाब को कोरोना ने मार दिया है, अब इन टैक्सों ने हमें मार देना है। ताजरों की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है ताकि कारोबार चलने के साथ साथ गरीब आवाम को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इमरान का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद अरशद औलख सीनियर नायब सदर मुंतखब, मोहम्मद आतिफ नोमी एसोसिएट सेक्रेटरी पंजाब रेसलिंग एसोसिएशन मुंतखब। अहदेदारान को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारान का ऐलान कर दिया गया है। फैसलाबाद में आबिद शहजाद वीविंग फैक्ट्री को ब्लैक लिस्ट किए जाने का मामला। ट्रिब्यूनल में केस की तहकीकात मुकम्मल न होने के बायस फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने रिलीफ फराहम करते हुए ताहुकम सानी फैक्ट्री को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई रोक दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में आबिद शहजाद वीविंग फैक्ट्री को ब्लैक लिस्ट करने के मामले पर पेशरफ्त हुई और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चिनाब जोन की जानिब से आबिद शहजाद वीविंग को रिलीफ फराहम कर दिया गया है और इस हवाले से फैसला जारी किया गया है कि ट्राइब्यूनल में इस केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, जिस पर मुतलका फैक्ट्री को रिलीफ फराहम किया जा रहा था, जिस पर सेल्स टैक्स चोरी करने के इल्ज़ामात आए थे। ताहम ट्राइब्यूनल में इस केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, जिस पर FBI फैसलाबाद के चिनाब जोन की जानिब से इस फैक्ट्री को रिलीफ फराहम किया गया है और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की जो तहकीकात हैं वो ताहुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। और इस हवाले से कमिश्नर चिनाब जोन नईम बाबर के मुताबिक जब तक ट्राइब्यूनल की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक और उसके फैसले को मद्देनज़र रखते हुए आबिद शहजाद वीविंग के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट करने का फैसला भी ट्राइब्यूनल की तहकीकात मुकम्मल होने पर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। FBI ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस फैसलाबाद के 69 कारोबारी अफराद को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद रियल स्टेट सेक्टर और जेवरात के कारोबार से वाबस्ता थे। कारोबार करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अजमत। FBI की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन ने फैसलाबाद के 69 अफराद को ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले अफराद मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे। बैन होने वाले अफराद के साथ कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से ताजर रहनुमा और सरपरस्ते आला चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मियां जफर इकबाल का कहना है, बिलाशुबा ताजरों का गैर कानूनी इकदामात में मुलव्वस होना काबिल मजम्मत है। FBI को इस हवाले से मजीद तहकीकात करनी चाहिए। कारोबार बंद करना किसी का हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जब इस हद तक जा रही है तो हमें उसको ये भी पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे ये प्रे करें कि हमारा पाकिस्तान का एक गरीब मुल्क है, तो जहाँ पे हमारे लोग जो है इस वक्त सतह गुर्बत पे काफ़ी हद तक नीचे गिरे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि उनके जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में गए हैं। फैसलाबाद में रेलवे फाटक शमसाबाद 1 साल से बंद। फाटक बंद होने से शहरियों को क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का शुगर फाटक शमसाबाद को खोलने का मुतालबा। शहरियों का महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज जारी। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रेलवे फाटक शमसाबाद 1 साल से बंद। फाटक बंद होने से शहरियों को क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताएगा क्या वजह है कि रेलवे फाटक शमसाबाद को 1 साल से बंद किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की अदम तवज्जो के बायस ये फैसलाबाद का इलाका शमसाबाद है, जहाँ पर 1 साल से फाटक ताहाल बंद है और जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त शमसाबाद के इलाके में शहरी फाटक खोलने के हवाले से मुतालबा भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा ये फाटक कब से बंद है और क्या महकमा रेलवे की जानिब से कोई यहाँ पर अमला आता है, कोई विजिट किया उन्होंने फाटक के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाटक तकरीबन 1 साल से बंद है। तब से किसी ने कोई तवज्जो नहीं की इस पे, ना हमारे जो रेलवे वजीर है उसने, ना कोई रेलवे वालों ने। तो यहाँ बहुत सारे हादसात होते हैं जिसमें लोगों की जो है डेथ हो जाती है। जब ये बाइक गुजारते हैं तो बाइक फंस जाती है इसमें ट्रायल में, तो तब गाड़ी आती है तो गाड़ी के नीचे आ जाता है। इसके अलावा हमें बहुत से मुश्किलात है, जैसे
कोई हमारा पेशेंट होता है तो 1122 वाले हम बुलाते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि आपको बताएं फैसलाबाद में रेलवे फाटक शमशाबाद 1 साल से बंद। फाटक बंद होने से शहरियों को क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का शुगर फाटक शमशाबाद को खोलने का मुतालबा। शहरियों का महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज जारी है। सिटी 41 के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शहरियों की जानिब से महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स बच्चियां जब बच्चे गुजरते हैं उनके लिए भी हादसात का खतरा है। तो हमारी गुजारिश है, अपील है आजम स्वाति जो हमारे रेलवे के वजीर हैं कि वो उनकी बात हमारी बात उन तक पहुंचाई जाए, हमारी आवाज़ हमारी वाम की, ताकि वो ये इनको 4-5 जो है कॉलोनियाँ पड़ती है, जैसे हमजा टाउन है, हसैनाबाद है, शकील पार्क है, भाईवाला है। इसके अलावा भाईवाला फाटक जब ये फाटक बंद है तो भाईवाला फाटक जब खुलता है तो यहाँ तक कुछ लोग लड़ाइयों में मर जाते हैं क्योंकि उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, गर्मी में लोग खड़े होते हैं। आपको बताएं फैसलाबाद में रेलवे फाटक शमशाबाद 1 साल से बंद। फाटक बंद होने से शहरियों को क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का शुगर फाटक शमशाबाद को खोलने का मुतालबा। शहरियों का महकमा रेलवे के खिलाफ एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कातिल वायरस के हवाले से। एसओपीज नजरअंदाज, कोरोना केसेस में तेजी, मजीद 5 अमवात, 121 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 3 मरीज जाम बहक, 85 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 5% रहा। टोबा टेक्सिंग में 2 अमवात, 23 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 8 और चिन्योट में 5 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको बताएं कि एसओपीज नजरअंदाज, कोरोना केसेस में तेजी आई है। मजीद 5 अमवात, 121 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 3 मरीज जाम बहक, 85 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की चौथी लहर, महकमा लेबर पंजाब का अहम फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर वर्कर्स सनती इदारों में काम नहीं कर सकेंगे। 30 सितंबर के बाद फैक्ट्री, कारखानों और सनती इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर काम की इजाजत नहीं होगी। महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि महकमा लेबर पंजाब का अहम फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर वर्कर्स सनती इदारों में काम नहीं कर सकेंगे। कोरोना फैलने का खौफ, महकमा तालीम फैसलाबाद ने दफातर में रोजाना 50% स्टाफ को अलग अलग दिनों में बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना के फैलाव का खौफ और हुकूमत की पाबंदियां, इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से भी 50% स्टाफ को बुलाने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ताकि तमाम जो स्टाफ है उसको कोरोना के फैलाव से बचाया जा सके। और इस हवाले से तमाम स्टाफ मेंबरान की फहरिस्तें जो हैं वो तैयार की गई हैं, जिसमें आधे स्टाफ को 3 दिन बुलाया जाएगा और बाकी आधे स्टाफ को दूसरे 3 दिन बुलाया जाएगा। हर स्टाफ मेंबर जो है वो 3 दिन घर रहकर काम करेगा, 3 दिन ऑफिस आएगा। और इस हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी गई हैं। जो स्टाफ मेंबरान सोमवार को ऑफिस ज्वाइन किया करेंगे वो सोमवार, बुध और जुमा को अपने दफातर में आया करेंगे। इसी तरह जो मंगल को आएंगे वो मंगल, जुमेरात और हफ्ता को दफातर ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि घर होंगे जिस दिन, उस दिन वो शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घर बैठकर वो मोबाइल और लैपटॉप से दफातर से राब्ते में रहेंगे। जो असाइनमेंट्स उनको दी जाएंगी वो ऑनलाइन ही उन पर अपनी खिदमात जो हैं वो फराहम करेंगे। इस हवाले से सीओ एजुकेशन अहमद शान फैसलाबाद की तरफ से बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन तमाम मुलाजमीन को जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम ब्रांचेस के आधे मुलाजमीन को 3 दिन बुलाया गया है और कहा गया है कि बाकी 3 दिन वो घरों में। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा सेहत झंग ने 15 रोज में वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का दावा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर यूनियन काउंसिल सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई। टीमें हर यूनियन काउंसिल में जाएंगी। ज़राए का कहना है कि वैक्सीन की फराहमी में तातुल से टारगेट मुतासर हो सकता है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया और ये वजह है कि वैक्सीनेशन जो है वो उसकी जो शरह है उसमें भी खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर 16 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है, जबकि महकमा सेहत ने एक जामिया प्लान तश्कील दिया है जिसके मुताबिक हर यूनियन काउंसिल पर टीमें जाएंगी और वहाँ पर जाकर लोगों को वैक्सीनेट करेंगी। इसी वाले से CEO हेल्थ से बात करते हैं और जानते हैं डॉक्टर सर असगर से। असर, आप बताइएगा किस तरह आप लोगों ने प्लानिंग की है? 15 दिनों के अंदर आपने कहा है कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे,
क्या प्लानिंग है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 15 दिनों का एक मंसूबा बनाया है जिसमें यूनियन कौंसिल, हर यूनियन कौंसिल को हमने 15 हिस्सों में डिवाइड किया है। हमारी मोबाइल टीमें जाके वहाँ पर डेली बेसिस पे उस हिस्से को कवर करेंगी और कोशिश है हमारी कि 15 दिन में हम स्वीप करें, 70 to 80% हम अपना टारगेट का अचीव करें। लेकिन मेरी प्रोविंस से भी गुजारिश है कि हमें वैक्सीन ज़्यादा प्रोवाइड की जाए ताकि हम उस प्रोसेस को कर सकें। डीसी साहब ने हमें बड़ा गाइड किया है, हमें इस हवाले से उन्होंने भी स्पेशल बड़ी इंटरेस्ट लेके हमें कहा है कोशिश करें 15 दिन में ये मुकम्मल हो। वो भी मुकम्मल हमारे साथ हमें सुपरवाइज़ कर रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इस हवाले से खासा पुरअज़म है कि वो तमाम तर लोगों को बर वक्त वैक्सीनेशन लगा देगा, लेकिन इस वक्त बर वक्त वैक्सीनेशन लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में इंसुलिन नया, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने की सख्त नहीं। शुगर के मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए ख्वार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ज़ार हुसैन की इस रिपोर्ट में। शहर के 2 बड़े टीचिंग और DHQ अस्पताल में इंसुलिन नायाब हो गई, जबकि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने की सख्त नहीं है, जिस पर मरीज और उनके तीमारदारों का कहना है कि इंसुलिन के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाए। सरकारी अस्पतालों में लाजमी इंसुलिन मिलनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत ख्वार हो रहे हैं और इधर दूर दराज इलाकों से आके इधर फिर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन की फराहमी जो है वो बहुत नामुमकिन वाला हिसाब हो गया है। सिविल हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਆ, इंसुलिन ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, लेकिन ਸਾਨੂੰ गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ नहीं मिल रही, ਅਸੀਂ प्राइवेट तौर ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ हैं। हुकूमत से अपील है कि इंसुलिन हमें दें, हम बाहर से ले रहे हैं इंसुलिन। डायरेक्टर एमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि शोबा एमरजेंसी और अंदरूनी मरीजा में इंसुलिन फराहम कर रहे हैं और शोबा अंदरूनी मरीजा से डिस्चार्ज होने वाले मरीज को फ्रेश रिपोर्ट और अपना बॉक्स लाने पर इंसुलिन दे रहे हैं। एमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे लग रही है। शोबा बैरूनी मरीजा में आने वाले मरीजों को एमरजेंसी वार्ड में इंसुलिन लगा रहे हैं। 2 कंपोनेंट्स जहाँ हम फुली जो है ये वैक्सीन इंसुलिन दे रहे हैं। इंडोर एमरजेंसी हम राउंड द क्लॉक फ्रीली अवेलेबल है। जो इंडोर से पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके लिए हमने थोड़ा सा क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि वो अपनी फ्रेश रिपोर्ट, ID कार्ड, एम्प्टी वायल वो सबमिट करवाए और फिर इशू करवाए और उसके पास कैरिंग बैग होना चाहिए जिसमें वो लेके सेफ तरीके से उसे जा सके। शोबा बैरूनी मरीजा में आने वाले मरीज इंसुलिन लगवाए बगैर वापस लौटने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन के दम फराहमी शुगर के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए वबाल जान बन गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ ज़ज़ार हुसैन, फैसलाबाद। टोबाटेक्सिंग में चेयरमैन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां अब्दुल सत्ताह की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें MPS सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबाटेक्सिंग में VTI कॉलेज की बेहतरी और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग जो है उस कमी के बायस जो है आज मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक समेत मुताद्दिद शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी। जो VTI के जो मसाइल हैं उस पर आज जो है तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। ये सब किस तरह देखते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं जो अहम है जिनको हल होना फौरी इंतहाई ज़रूरी है, और कोर्सेज़ के हवाले से बताइएगा क्या क्या कोर्सेज मज़ीद शुरू होने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो प्रोग्राम था वोकेशनल इंस्टीट्यूट की वेलफेयर के लिए था, क्योंकि इधर काफ़ी मसाइल हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जिसके हमारे ज़ेर बहस आए और इसमें चौधरी इशफाक साहब ने शिरकत की, सईद अहमद सईदी ने शिरकत की, बाकी चेयरमैन टेप्टा वगैरह ने शिरकत की और इसके तफसीली गुफ्तगू हुई। इसमें सबसे ज़्यादा अहम कि हमें एक जगह मिली है, जगह ली है वोकेशनल इंस्टीट्यूट के वो 7.5 एकड़ है, वहाँ पे बिल्डिंग का हमने नक्शा बनाया, हर चीज़ PC1 में चला गया। वो भी हम पंजाब गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जो PC1 है उसमें हमें फंडिंग की जाए। इसके बाद जो स्टाफ के मसाइल हैं को इनकी काफ़ी देर से प्रमोशन भी नहीं हुई, और बाकी वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इसमें आज पौधे भी लगाए गए। इस मुख्तलिफ दोस्त अहबाब ने, चौधरी इशफाक सईद अहमद सईदी ने मुख्तलिफ दोस्ताने पौधे लगाए, और इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट की वेलफेयर के लिए जो भी इसमें मसले मसाइल होते हैं वो हम बोर्ड जो हमारा बोर्ड है ना, बोर्ड के मसले मसाइल हल करता है।
जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी चेयरमैन की, उनका कहना है कि ज़मीन जो है वो जो है मुकम्मल ले ली गई है, सिर्फ बिल्डिंग का है, जिस हवाले से जो है पीसी बहुत बन भी। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मरकजी चेयरमैन उलमा कौंसिल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी की चिन्योट आमद। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने ताजिर रहनुमा कैसर हम्बड़ के वालिद की वफात पर उनसे ताज़ियत की। ताज़ियत के बाद साहबजादा जाहिद महमूद कासमी यौम ख़त्म नबूवत और क़याम अमन के हवाले से शहदा को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कि फिलफौर स्टूडेंट जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है और पाकिस्तान में अमन अफ़गानिस्तान का अमन है, और अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त कुर्बानियाँ दे रही हैं, हम शुहदाए पाकिस्तान को भी ख़राज तहसीन पेश करते हैं। बिलखुसूस परसों जो कोयटा में FC के 4 जवान शहीद हुए, हम उनके ख़ानदानों के साथ भी इज़हार ताज़ियत करते हैं, शुहदा को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। और FC के 17 नौजवान जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। और इसी तरह आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत रहनुमा जनाब सैयद अली गिलानी मरहूम, उनके लिए भी हम दुआगो हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। और इसके साथ साथ भारत का जो रवैया था उनके जनाजे पर कि ज़बरदस्ती लाश को छीन के उनकी तदफीन कर दी गई और उनको गुस्ल नहीं देने दिया गया, उनके अहले खाना पर तशद्दुद किया गया और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, तो भारत की इस जारहाना हरकत पर हम एहतजाज करते हैं और आपकी वसातत से आलमी दुनिया से इंसानी हकूक़ की तंजीमों से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो देखें कि कब कश्मीर के अंदर किस तरह इंसानियत के साथ ये जुल्म हो रहा है कि एक हुर्रियत रहनुमा जो घर में नज़रबंद थे, यानी ज़िंदगी में भी इंडियन अफवाज उनसे खौफज़दा थी, मरने के बाद उनके जनाजे से भी खौफज़दा थी कि उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। तो लिहाजा भारत के इस इक़दाम की हम मज़म्मत करते हैं और हम सब दुआगो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए पाकिस्तान की भी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला सैयद अली गिलानी उसकी भी अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आखिर में मैं फिर मोहतरम कैसर भाई का, अंजुमन ताजरान का और इनके भाइयों का, इनके दोस्तों का और चिन्योट के उलमा आपको बताएं मरकजी चेयरमैन उलमा कौंसिल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी की चिन्योट आमद। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने ताजिर रहनुमा कैसर हम्बड़ के वालिद की वफात पर उनसे ताज़ियत की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सियासी कमेटी का अहम इजलास की सदारत डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सियासी कमेटी का आज अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी की जानिब से की गई और तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उन्होंने इसमें शिरकत की और ख़ास तौर पर सियासी लिहाज से आज के इजलास में गुफ्तगू की गई है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है उसने सियासी जो कैरियर है उसको कैसे लेकर चलना है और क्या फ़ैसले किए गए हैं आज के इजलास में। मोहम्मद आसिफ रजा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा, क्या फ़ैसले किए गए हैं सियासी कमेटी के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने पूरे पाकिस्तान के लिए एक 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके निगरान डॉक्टर इमरान उस वक्त होकर हैं। उस कमेटी में मुझे भी शामिल किया गया है और ये कमेटी सिफारशात मुरतब करेगी कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आइंदा इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए कोशिश कर रही है और आज दूसरा 7 सितंबर 1974 का तारीखी दिन है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस दिन को शायान शान तरीके से मना रही है और ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह 7 सितंबर 1974 को हमारे अकाबरीन ने ये फैसला किया था, इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम काम जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, ख़त्म नबूवत के लिए काम जारी रखा जाएगा और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो सियासी लिहाज से भी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी निज़ाम है उसको कायम किया जाए और ख़ास तौर पर जो आने वाले इलेक्शन में बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।